हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेनुगस्ट में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। 2022 की सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे अधिक पदों पर ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो 17 तारीख को कल आपका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म की फी क्या लगेगी, क्या डिटेल है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट कितनी है टोटल, और इसके अलावा एसएससी सीजीएल में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो अब हर स्टूडेंट बनेगा इंस्पेक्टर, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, अब हर स्टूडेंट इंस्पेक्टर बन सकता है। बहुत बड़ा बदलाव, काफी जो है चेंजेस किए गए हैं। तो कंप्लीट वीडियो एसएससी सीजीएल जो भी डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बार इस भर्ती के अंदर 20,000 से अधिक पद होने वाले हैं। 20,000 टेंटेटिव, यानी इससे अधिक भी हो सकते हैं। आप सभी को पता है चुनावी माहौल, पहले ही एसएससी ने यहां पर एक लेटर निकाल के बता दिया था कि इस बार बहुत अधिक भर्ती होंगी, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो या जीडी हो, ठीक है। सबके अंदर यहां पर बहुत अधिक भर्ती होने वाली है। तो फाइनली यहां पर जो है एसएससी सीजीएल के अंदर 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। और अब तक का सबसे बड़ा बदलाव एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में चेंज कर दिया है। तो एग्जाम पैटर्न सिलेबस में पहला जो इसका एग्जाम पैटर्न था वो क्या था, इसमें प्री एग्जाम होता था टीयर फर्स्ट, उसके बाद में मेंस एग्जाम होता था टीयर 2, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होता था, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता था। यह प्रक्रिया होती थी। अभी क्या है, प्री एग्जाम भी होगा, मेंस एग्जाम भी होगा, डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया है और प्री एग्जाम को ओनली क्वालिफायर एग्जाम रखा गया है। यानी प्री एग्जाम के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ पास होना है। और प्री एग्जाम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मेंस में बैठेंगे और मेंस का ही सब कुछ होगा। यहां पर जो भी एग्जाम होगी वो मेंस होगी। तो मेंस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन सा यहां पर जो है आपकी सब्जेक्ट आने वाली है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी डिटेल आइए हम जानते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का यहां पर जो डिटेल दे रखा है, जिसके अंदर आपको पता है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में चेंज किया गया है। टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसके अंदर वही 4 सेक्शन है। वही आपका रीजनिंग आएगा, फिर जनरल अवेयरेंस आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 घंटा आपको मिलने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाई पेपर है, इसमें जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 में जाएंगे। तो ये सभी के लिए कॉमन होगा, जो भी पोस्ट है सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पर टीयर फर्स्ट सभी विद्यार्थियों को देना होगा, चाहे वो जेएसओ वाले हों या नॉर्मल वाले हों, सभी पोस्ट के लिए आपको टीयर फर्स्ट देना होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दे ही रखी है, 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो मेंस एग्जाम में किया गया है, टीयर 2 में किया गया है। तो टीयर 2 में यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है इसको देखते हैं। आप सभी को पता है टीयर 2 में पहले 2 पेपर होते थे आपका, एक मैथ का पेपर होता था और एक आपका इंग्लिश का पेपर होता था। दोनों पेपर आपके 200-200 नंबर के होते थे। अभी इसमें चेंज कर दिया है और चेंज ये किया है कि सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया है, पेपर को सेक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मॉड्यूल फर्स्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटीज आएंगे, यानी मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी। पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते थे मेंस में, अभी यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही आपको मैथ्स के मिलेंगे। मेंस पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और मॉड्यूल 2 के अंदर यहाँ पर रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 सवाल होंगे। तो पहले ओनली प्री एग्जाम के अंदर रीजनिंग आता था, अभी जो है मेंस एग्जाम में भी रीजनिंग आएगा। 30 सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे और 30 ही मैथमेटिक्स के आएंगे। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और 180 नंबर का ये पेपर होगा। 60 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 180 नंबर का पेपर होगा। ये आपका सेक्शन फर्स्ट है और 1 घंटे का रहेगा। वापस से बता देता हूं, ये पहला जो सेक्शन है आपको 1 घंटे में करना होगा। क्लॉक चलती रहेगी, आपको बता दिया जाएगा 1 घंटा, और उसी के अंदर आपको ये टोटल 60 क्वेश्चन करने। ये 60 क्वेश्चन आपको करने, जिसमें 30 मैथ के हैं, 30 रीजनिंग के हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपको मिनिमम 30% मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। 30% अगर आप यूआर से हैं, इसके अलावा 25%, 20% अदर कैटेगरी को लाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन सेकंड की। तो यहाँ पर सेक्शन सेकंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन, यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, 25 सवाल आएंगे। और इसके अलावा जनरल अवेयरेंस, अब मेंस में भी जनरल अवेयरेंस आएगी, 25 सवाल आपके जनरल अवेयरेंस के आएंगे। टोटल यहाँ पर 70 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश और जीके को मिलाकर। 3-3 नंबर के होंगे, 210 नंबर का आपका
आपका यहाँ पर जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश होने वाला है, और इसका टाइमिंग भी वही 1 घंटे में आपको करना होगा। तो 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरेंस करना है, और 1 घंटे में आपको मैथमेटिक्स और आपको रीजनिंग करना है। इसके अलावा सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। पहली बार यहाँ पर कंप्यूटर को ऐड किया गया है। 20 सवाल कंप्यूटर के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, 2 नंबर का पेपर होता था, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का कर दिया है। तो सेक्शन थर्ड जो है आपका 60 नंबर का है, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज आएगी। तो ये आपका नया सिलेबस आ चुका है, एग्जाम पैटर्न आ चुका है। इसके अलावा जो अलग यहाँ पर सेक्शन सेकंड की बात करें तो इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होगा, वो अलग से है, उसकी टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी जाएगी। बाकी जो है स्टैटिक्स के लिए अलग से यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। तो जो मेन सिलेबस है आपका वो यही है। पेपर जो मेन पेपर होगा आपका 2 घंटे 15 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा अलग अलग सेक्शन होगा, अलग अलग सेक्शन में आपको पास करना होगा। सारा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो चुका है, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर आर्ट्स के थे, कॉमर्स के थे, वो भी अब इंटरेस्ट ले सकते हैं और सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग कहते थे सर ये तो ओनली बीटेक के लिए होता है, इसमें तो मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है। अब इसमें कंप्यूटर भी आएगी, इसमें रीजनिंग भी आएगी, इसमें जीके भी आएगी, और जो मेंस पेपर होगा प्रत्येक सेक्शन में पास होना जरूरी है। वो मैं आपको भी बता देता हूं कि कितने कितने परसेंट आपको मार्क्स चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई करना है, उसके बाद जो टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई करेंगे वो टीयर सेकंड के लिए जाएंगे, और उसके बाद में जो है टीयर सेकंड और टीयर थर्ड नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव अब नहीं होगा आपका, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ओनली आपका मेंस पेपर होगा, और मेंस के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, आपकी मेरिट बनेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, और इसके अलावा मॉड्यूल फर्स्ट, यहाँ पर सेक्शन थर्ड दे रखा है। और यूआर की जो कट ऑफ रहेगी मिनिमम 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे, बाकी जो एससी एसटी अदर कैटेगरी है उनको 20% मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है आपको। प्री में कम से कम 30% मार्क्स, जो इतनी ही कट ऑफ जाती थी पहले भी, लेकिन अभी जो है मेंस में भी आपको सेक्शन के हिसाब से अटेम्प्ट करना होगा, और सेक्शन के हिसाब से देखें तो यूआर को 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 25% और ऑल कैटेगरीज को 30% यहाँ पर दे रखा है। तो ये अलग से यहाँ पर जो है डीईएसटी के बारे में बताया गया। तो मेन जो आपका ये वाला ही है कि यूआर को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, ऑल कैटेगरीज को 20%। तो इतना मिनिमम आपको हर सेक्शन में और प्री एग्जाम में करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। तो पूरा एग्जाम पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इस बार नहीं होगा, मेंस के बेसिस पर यहाँ पर कट ऑफ आपकी बनने वाली है। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। सभी विद्यार्थियों को फॉर्म लगाने हैं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।